नाज़रीन, क्या इमरान खान मुल्क से बाहर जाना चाह रहे हैं या फिर इमरान खान को बाहर भेजने का कोई प्रोग्राम ज़ेरे गौर है? ये तो एक नुक्ता नज़र है। क्या जो नई ये जमात बनी है जिसे मुख्तलिफ़ लोगों ने मुख्तलिफ़ नाम दिए हैं, क्या ये जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक तोड़ने में कामयाब हो पाएगी? जहांगीर तरीन ने भी कहते हैं कि हाथ खड़े कर दिए हैं। आइंदा 2 से 4 दिनों में क्या होने वाला है? क्या इमरान खान की बहन को भी गिरफ्तार किया जाएगा? इन तमाम सवालात के जवाब हम देंगे आपको आज के प्रोग्राम में। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद, करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे। तहकीकी मरकज़ के साथ मैं हूँ ज़ाहिद अब्बास नकवी। नाज़रीन, पाकिस्तान की लम्हा ब लम्हा बदलती हुई सियासी सूरत हाल में बड़े बड़े सियासी मुबस्सरीन और तज्ज़िया निगारों के जो तज्ज़ियात थे वो गलत साबित होते रहे। कभी कोई कह रहा था कि इमरान खान को बाहर भेज दिया जाएगा, हो सकता है कि इमरान खान को माइनस कर दिया जाए, ये भी हो सकता है कि शाह महमूद कुरैशी को पार्टी दे दी जाए। लेकिन फिर हमने देखा कि जितने भी खदशात थे, आप इनको खदशात कहें या एनालिसिस कहें, ये सारे के सारे इमरान खान के बारे में गलत होते हुए दिखाई दिए। और शायद यही वजह है कि आज के दिन तक इमरान खान के ऊपर 150 से ज़ायद केसेस हैं। इमरान खान आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बैठा हुआ है और अपने केसेस को फेस कर रहा है। हुकूमत ने आज शायद कोई प्लान था कि हलीमा खान जो कि इमरान खान की बहन हैं उनको गिरफ़्तार किया जाए, लेकिन अदालत ने मना कर दिया और कहा, हलीमा खान को हदायत जारी की कि आप अदालत के साथ कोऑपरेट करें और तफ्तीश में शामिल हो जाएं, लेकिन गिरफ़्तारी नहीं हो सकी। यानी कि अब नौबत इस हद तक आ गई है कि चूंकि इमरान खान को हर तरह से, हर हीले बहाने से डराया जा चुका है, तो अब आखिरी हरबा यही बचता है कि इमरान खान की बीवी को पकड़ लिया जाए या फिर इमरान खान की बहन को गिरफ्तार कर लिया जाए। लेकिन इस तमाम प्रेशर के बावजूद इमरान खान का एक ही जवाब है और वो यही जवाब है कि इमरान खान कहीं भी नहीं जा रहा। नाज़रीन, पहले हम बात कर लेंगे मौजूदा हालात के बारे में और फिर हम आपको बताएंगे कि आइंदा होने क्या वाला है। जहांगीर खान तरीन के बारे में कहा जा रहा है कि जहांगीर खान तरीन ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं, क्योंकि नाज़रीन, पार्टी चलाना सिर्फ पैसों से ही पार्टी नहीं चलती। एक तो लीडरशिप क्वालिटी होना। आप ये देख लें, अगर हम पार्टी चलाने की बात करें तो पाकिस्तान में 2 जमाती निज़ाम चल रहा है पिछले काफ़ी अरसे से। उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून 2 जमातें हैं। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सदारत हमेशा भुट्टो ख़ानदान के पास ही रही है, भुट्टो ख़ानदान से बाहर कभी भी नहीं गई। शायद इसकी एक वजह यह भी है कि लीडरशिप क्वालिटीज़, या फिर समझा यही जाता है कि यही वो फैमिली है जो लीड कर सकती है पार्टी को। सिमिलरली अगर हम नून लीग की बात करें तो नून लीग में भी इंतहाई इंटेलेक्चुअल और पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मियां नवाज शरीफ, नवाज शरीफ के बाद शहबाज शरीफ, शहबाज शरीफ के बाद मरियम नवाज साहिबा, तो बाहर पार्टी की सदारत नहीं जाने दी जा रही। इट मीन्स दैट, और हमेशा यही कहा जाता है ये बड़े सियासतदानों की जानिब से, कि अगर हम किसी वर्कर को या कारकुन को पार्टी की सदारत दे देंगे तो पार्टी बिखरने का खतरा है। तो ये तो नाज़रीन हकीकत है और बिल्कुल ऐसा होता भी है। आपने देखा है कि अगर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ना होते तो बाकी जितने उस वक्त के मुस्लिम लीग के जो सियासतदान थे, पाकिस्तानी लीडर्स थे, शायद वो इतना अच्छा रिजल्ट ना निकाल सकते। जाहिर सी बात है, कायदे आज़म साहब का मेन रोल था उसमें। अब हम आते हैं वापस इमरान खान की जानिब कि इमरान खान चूँकि जाहिर सी बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चला रहा था, तो फिर हमने देखा कि इमरान खान की गैर मौजूदगी में कोई भी इमरान खान को रिप्लेस करने के काबिल नहीं बन सका, चाहे वो जहांगीर खान तरीन हो, अलीम खान हो या फिर शाह महमूद कुरैशी। और यही वजह है कि आज भी इमरान खान का सपोर्टर और इमरान खान का फ़ैन इमरान खान के साथ खड़ा है। और शायद यही एक वजह हो सकती है जहांगीर खान तरीन के घबराने की, क्योंकि अगर ये लोग इमरान खान के साथ नहीं टिक पाए तो इस्तेहकाम में पाकिस्तान में शायद हो सकता है कि आप अपनी इतनी बड़ी लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट करें, पैसा भी लगाएं, टाइम भी दें और फिर उसके बाद खातर खा नताज ना निकलें। नाज़रीन, मैं पिछले प्रोग्राम में भी एनालिसिस अपना कर चुका हूँ कि ये जो पार्टी है इस्तेहकाम में पाकिस्तान, ये जीतने के लिए नहीं बनाई जा रही,
ये किसी के वोट तोड़ने के लिए और किसी को हराने के लिए बनाई जा रही है। उसकी वजह क्या है? सिंपल है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, फवाद चौधरी साहब जहलम के एक हलका से MNA के उम्मीदवार हैं। अब वहां पे उस हलके में अगर 1.5 लाख वोटर्स हैं जो कि PTI के हैं या फवाद चौधरी साहब के हैं, दोनों को मिला के 1.5 से 2 लाख अगर वोटर्स हैं, तो उसमें से जाहिर सी बात है कुछ 30% फवाद चौधरी साहब के पर्सनल वोट्स हैं, 70% वहां पे पार्टी के भी वोट हैं। अब होगा क्या कि फवाद चौधरी साहब वो जो 30% वोट्स हैं वो अगर आज़ाद हैसियत में खड़े होंगे या जहांगीर तरीन खान साहब के झंडे तले खड़े होंगे तो वो 30,000 वोट तो वो ले जाएंगे। अब बकाया जो 70,000 वोट है वो जो PTI का कैंडिडेट होगा वो भी जारी सी बात है डामाडोल होगा, तकसीम होंगे। अब वो जो वहां पे अगर ताकतवर इलेक्टेबल नहीं होगा तो वहां पे जीतेगा कौन? वहां पे जीतेगी नून लीग या पीपल्स पार्टी। बस यही एक फार्मूला है जिसके तहत ये कोशिश की जा रही है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान को इतना इस्तेहकाम दिया जाए कि ये खड़े रहें, कहीं ये ना हो कि ये भाग जाएं। और अगर इस्तेहकाम पाकिस्तान बीच में से निकल गई, जो कि नज़र आ रहा है, कल हमने देखा कि गालिबन लंगड़ियाल साहब थे, उन्होंने बिल्कुल ऐलान ला तल्लकी कर दिया, उनका मेरा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ कोई तल्लक नहीं है। और नाज़रीन, ये तो है मौजूदा वो जो सियासी स्ट्रक्चर है या सेटअप है उसकी सूरत हाल। क्या इलेक्शंस होंगे भी या नहीं? हमारे जो वज़ीर ख़जाना साहब हैं इसहाक डार साहब, उन्होंने कहा कि हमने बजट में इलेक्शन के लिए पैसे रख दिए हैं। अब इट मीन्स दैट कि हम सीरियस हैं और इलेक्शन करवाना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा कि मुश्तरका जो फैसला होगा वो इत्तेहादी गवर्नमेंट का होगा। एक बड़ा ही मज़ाहिया बयान जारी किया गया राजा रियाज साहब की जानिब से, जो कि आजकल मज़े ले रहे हैं पाकिस्तान की कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के। उन्होंने कहा कि 60 महीने इलेक्शन डिले करने का आइन में गुंजाइश है, बाकी है। तो आप ये अंदाज़ा लगा लें कि 60 महीने का मतलब है 5 साल। ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, बड़ी मुश्किलात हो जाएंगी क्योंकि हम IMF के पास बैठे हुए हैं, हमारे मुआशी हालात अच्छे नहीं हैं, और फिर ऊपर से हमने बजट तो दे दी है, लेकिन इस बजट में इसको हमने जस्टिफाई कैसे करना है, इसको आगे लेके कहाँ चलना है, पैसा आएगा कहाँ से, इसका कोई इंतज़ाम नहीं है। तो दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो रहनुमा है मरियम नवाज़ साहिबा, वो मुल्क भर में जलसे कर रही हैं, लेकिन उन जलसों का अवामी जो राय है उस पर कोई असर नहीं हो पा रहा। और यही वजह है कि इमरान खान आज भी कहता है कि इलेक्शन करवाओ और फिर देख लेते हैं कौन कितने पानी में है। लेकिन इलेक्शन वक्ती तौर पे अक्टूबर में नहीं हो रहे। उसकी एक वजह यह भी है कि कल कुछ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सियासतदानों ने कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब 60 या 90 दिन पहले वतन वापस आ जाएंगे और वो कंपेन करेंगे। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब ने ये कहा कि ये जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं उमर अता बंदयाल साहब, कि उनके होते हुए वो नहीं आएंगे, इन्होंने जाके सितंबर में रिटायर्ड होने। तो सितंबर के बाद फिर काजी फायद ईसा आते हैं, फिर भी थोड़ा सा टाइम लगेगा केसेस को क्लियर करने में। इट मीन्स दैट कि अक्टूबर तक तो मियां साहब के केसेस नहीं क्लियर होंगे। अगर वो फिर अक्टूबर में आते हैं तो 90 दिन का मतलब है कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, यानी कि 2023 में इलेक्शंस करवाने का फिलहाल कोई प्लान नहीं है। जरदारी साहब ने भी कह दिया कि जी मैं जब चाहूँगा तब इलेक्शन होंगे। पंजाब में तो पीपल्स पार्टी की पोजीशन सबके सामने है। अगर इलेक्शन आज भी होते हैं तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को पंजाब और KPK में आज भी सबकत और बरतरी हासिल होगी। इमरान खान अगर वहाँ पे खंबा भी खड़ा करेगा तो वोट उसको पड़ेगा। उसकी वजह यही है कि अवाम एक तो ये जो 14 जमाती इत्तेहाद है जिसे हम PDM कहते हैं इससे तंग है, और दूसरा इमरान खान के ख़िलाफ़ होने वाली जो इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं उसने भी आवाम को बदजन किया है मौजूदा हुकूमती पॉलिसीज़ के साथ। तो ऐसी सूरत हाल में हुकूमत किसी भी तरह से खुश नहीं है इलेक्शन में जाते हुए। पैसे तो रख दिए लेकिन इंतज़ामात नहीं होंगे, निगरान हुकूमत बनेगी। अब निगरान वज़ीर आज़म के लिए मोहसिन बेग साहब का नाम गर्दिश कर रहा है, मैंने भी पिछले प्रोग्राम में कहा था, लेकिन जब इतना वायरल हो जाए नाम तो फिर उसमें काफ़ी सारे डाउट्स भी पैदा हो जाते हैं। देखना ये होगा कि और कौन कौन से काबिल ज़िक्र उम्मीदवार हैं जो कि पाकिस्तान की वो ये जो वज़ारत उज़्मा की कुर्सी है उस पर बैठेंगे। तो अपने मेज़बान ज़ाहिद अब्बास नकवी को इजाज़त दें। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में दोबारा फिर मुलाकात होगी। हालात, सियासी हालात बिल्कुल भी इस्तेहकाम की जानिब नहीं जा रहे। अल्लाह इस मुल्क का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।